वो शायद जिहाद के बारे में जो वो बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं और वेपन्स लाने का। अच्छा देखें जी, मुझे लगता है कि शायद वो जैसे वो जिहाद और वो वेपन्स और इस्लाम उस सब को लेके जाते हैं, शायद उस वजह से मतलब उनके माइंड में थोड़ा बहुत इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। तो ठीक है, मतलब सही पे वैसे वो मुझे लगता है जहाँ मैंने थोड़ी बहुत उनके बारे में देखी हुई है तो वो ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत बातें करते हैं। अभी तक तो जो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है मुझे तो फैक्ट लगा है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ भी पहले की तरह झूठी हो। लेकिन पहले की तरह मतलब पहले भी इन लोगों ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी थी कि इंडिया जो है फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ अचीव कर चुका है, लेकिन बाद में फैक्ट्स एंड फिगर उसके बिल्कुल एंटी आए थे। लेट्स सी क्या वो हो, लेकिन हमें भी वर्क करना चाहिए ओब्वियसली, हमारी टेक्नोलॉजी को भी। पूछना चाहूँगी वो कौन से फैक्ट एंड फिगर्स थे जिससे आपको पता चला कि इनके दोनों मिशंस के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो गलत हैं या फेक है? जब रशिया और अमेरिका दोनों की आपस में हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था चांद पर जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर स्पेस में किसी ने ट्रैवल किया था तो वो चांद पर जाने के लिए किया था। तो उस टाइम पे भी जब कम्पीट कर रहे थे दोनों कंट्रीज़, तो जब अमेरिका चला गया नहीं है या फिर कम्पिटिटिव लॉग नहीं है, क्या वो ये नहीं काम किया है वैसे, मतलब चांद पे जाना तो यूनिक नहीं रहा, लेकिन साउथ पोल उसका देखना। और साउथ पोल के बारे में तो एक चाइनीज़ है ना, उसका एक लेजेंड है कि मतलब उन्होंने जिसको कहना होता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो उसे कहते हैं तुम चांद की दूसरी साइड ऑफ मून हो, यानी साउथ पोल हो चांद का। तो क्योंकि उस टाइम तक किसी ने चांद का साउथ पोल देखा ही नहीं था, लेकिन अब इंडिया ने देख लिया है, तो ये सच में उन्होंने काम ही ऐसा किया है, मतलब ट्रेंडिंग में होने वाला तो बनता है। आपको लगता है ये एक फेक मिशन है, जो वीडियोस और तस्वीरें शेयर की गई हैं वो फेक हो सकती हैं? आप वीडियो एडिटर हैं, जाहिर है एक एडिटर कहते हैं ना दूर की नज़र रखता है, जज कर पा लेता है चीज़ों को, तो आप वीडियो एडिटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तस्वीरें फेक हैं या ओरिजिनल? अच्छा, बीइंग अ वीडियो एडिटर तो मैं शायद मतलब नहीं दूंगा, क्योंकि वो पिक्स मैंने खास तौर पे इतनी देखी भी नहीं है। मैंने लोगों के मतलब पोस्ट्स देखी हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं, मतलब मैंने खुद वो चीज़ नहीं देखी, वो जब लैंडिंग की और सारी ब्रॉडकास्ट हुई थी वो मैंने खुद नहीं देखी। बाकी ना, अगर ये जो बात है कि फ़ेक है, उसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब रशिया और अमेरिका दोनों की आपस में हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था चांद पर जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर स्पेस में किसी ने ट्रैवल किया था तो वो चांद पर जाने के लिए किया था। तो उस टाइम पर भी जब कम्पीट कर रहे थे दोनों कंट्रीज़, तो जब अमेरिका चला गया था, सक्सेसफुल हो गया था, तो बाकी सब यही कह रहे थे ये फ़ेक है, लेकिन अब वो सारी बातें प्रूव होती हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो गए थे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया ना, वहाँ पे उनके जो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की थी, उनको काफ़ी सारी निशानियाँ मिलती हैं। अब जब दूसरे लोग वहाँ जाते हैं तो उस टाइम तो यही कहा था सबने, ये फेक है। तो अब जब साउथ पोल पे इंडिया पहली दफ़ा चला गया तो बाकी लोग कह रहे हैं फेक है, और उनका कहना बनता भी है। जब कोई दूसरा जाएगा तो वो देख लेगा कि हाँ भाई नहीं था फेक। दूसरा भी तो जाए, खासकर पाकिस्तान। नहीं, आप पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, क्योंकि देखें जी, ये एक रियलिटी है, बेशक इंडिया हमारा एक तरह से दुश्मन भी है, तो क्या नाम है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले, बहुत सारे नेगेटिव, इसी तरह पाकिस्तान में उसको दो हाथ कर लेते हैं उस बारे में। तो देखें, मतलब वो मैंने बात पहले ही कर दी है कि जब अमेरिका गया था तो तब भी ऐसे हुआ था। और अमेरिका जब गया था, पिक्चर्स की बात की जाए, वीडियोज़ और पिक्चर्स की, तो जब अमेरिका गया था ना, तो लोगों ने बहुत सारा ये भी कहा था, सना पढ़ते थे ना चंदा मामा दूर के। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। शिव शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। और क्योंकि हमने देखा, जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, वैज्ञानिक महिलाएं हैं, और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो हमारे लिए बहुत फख्र है। पूरा 82% हिंदू, इवन माइनॉरिटीज में बोरी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, शिया मुसलमान, यहाँ तक के पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं, अपने गार्जियन, अपने मुखिया के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति अब ऐसा हो गया है ना जो घर में फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। इतनी तरक्की 9 साल में हिंदुस्तान को चांद में पहुंचा देना, मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए, कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं। हम लोग अगर वो पॉइंट को लेकर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिव शक्ति जो एक नाम, एक टाइटल दिया गया है चंद्रयान 3 के लैंड करने की जगह को, शिव शक्ति जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, शिव जी की शक्ति से रिलेटेड ये कोई चीज है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शिव शक्ति का मतलब क्या है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सना शिव जी की पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में शिव जी को मतलब जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, नॉट इवन सिर्फ हिंदूज, इंडोनेशिया आप बोल दो, अभी तो ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया में ही राम भगवान जी की आइडियोलॉजी चल रही है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी उनकी करेंसी में भी गणेश भगवान जी की तस्वीर लगाई जाती है। उनके एयरलाइंस भी जो है वो संस्कृत नाम पर रखे जाते हैं।
तो मैं शिव जी के बारे में बता दूं कि शिव जी को इस पूरे यूनिवर्स का फादर कहा जाता है और महाशिव जी की पूजा बहुत ही हाँ पूरे यूनिवर्स का एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लाइफ का जो वैल्यू होता है, एक महत्व होता है। तो इसमें और भी एक चीज है, जो लोग राम भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उनका उनका उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप ये काम प्लीज कर दीजिए, आपको ये करना बहुत अच्छा होगा। पर महाशिव जी जो भाई मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिला दो, या मर्द जो है मुसलमान मर्द जो है 3 तलाक माथे पर मुंह पे थूक देते